Assalamu alaikum Pakistan and my dear students. I hope you all are fine. This is Malaika and today the topic of our video is narrations, imperative and optative sentences. So the last video we have discussed exclamatory narrations and now this is the last video regarding the topic of narrations. In this I am going to cover imperative and optative sentences both because their rules are very easy as compared to the three types we have discussed before. So let's get started. What are imperative sentences? A sentence that expresses a command, a request, an advice or a suggestion is called an imperative sentence. Here are some examples. Open the door. Please help me. Quit smoking. Don't make a noise. So the first and the last sentence is a command. The second one is a request. We are making a request. Please don't do. Please help me. And the third one is advice. We are giving advice to someone. So these types of sentences come under imperative sentences. Now rules of changing imperative sentences into indirect speech. Number one is the reporting verb will be changed as per the sense contained in the reported speech. अगेन एज वी हैव डिस्कस बिफोर कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जैसा कि हमने एक्सक्लेमेशन नरेशंस में किया था. नाउ इफ़ देयर इज अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वी विल चेंज सेट टू इनटू रिक्वेस्टेड. कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेट और सेट टू. सेट और सेट टू रिप्लेस हो जाएगा सेंटेंस में रिक्वेस्टेड के साथ अगर रिक्वेस्ट का सेंस हमें कन्वे हो रहा होगा. If there is a sense of order, we will change set to into ordered. अगर order का सेंस हमें मिलेगा तो हम ordered कर देंगे. अगर हमें कमांड का सेंस मिल रहा होगा तो हम इस सेट और सेट टू को चेंज करेंगे कमांडेड के अंदर. अगर हमें जो है वो एडवाइस का सेंस मिल रहा होगा तो हम सेट या सेट टू को चेंज करेंगे एडवाइस्ड के अंदर. रूल नंबर 2 इज इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय टू. कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अब तक जो हम कर रहे थे वो कॉमास को रिप्लेस कर रहे थे कंजंक्शन दैट के साथ. बट इन द केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी रिप्लेस द कॉमास इन्वर्टेड कॉमास विद टू. आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी. आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी. सो हियर वी कैन सी दैट द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू रिक्वेस्टेड and the quotation or inverted commas are replaced by to. Rule number 3 is the rest of the reporting speech will come as it is. There will be no change in the tense of the reported speech. So like we were changing the tenses in the last 3 types of narrations, तो in imperative sentences हम tense change नहीं करते. ठीक है, हम टेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में चेंज नहीं करते. जो हमारे पास जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस. बट ये केस सेंसिटिव है. सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो इम्पेरेटिव होगा जिसके अंदर कमांड ऑर्डर एडवाइस सजेशन टाइप की सेंटेंसेस हमारे मिलेंगे तो उसमें हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. आई सेड टू हिम प्लीज़ गो टू मार्केट. I requested him to go to the market. यहाँ पे हमने रिपोर्टेड वर्ब सेट टू चेंज किया रिक्वेस्टेड के साथ क्योंकि वो रिक्वेस्ट हो रही थी, रिक्वेस्ट कर रहा था. कॉमर्स को हमने चेंज किया टू के साथ एंड हमने जो टेंस था वो सिंपल प्रेजेंट में था और हमने उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रहने दिया, उसको चेंज हमने नहीं किया. दैट इज़ वाई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि आसान है एज़ कम्पेयर टू जो 3 टाइप्स हमने पिछले बार डिस्कस की थी. Now let's see examples. Mother said to her daughter, "Help me cut the onions." मदर अपनी डॉटर से कह रही है हेल्प मी कट दी अनियंस. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेल्प मांग रही है वो, तो हम यहाँ पे तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रही है. रिक्वेस्ट का सेंस हमें कन्वे हो रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे. मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू हेल्प हर कट दी अनियंस. रिक्वेस्टेड हर डॉटर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज टू रिक्वेस्टेड. Inverted commas are replaced by to and the tense does not change. But pronouns change होते हैं. Pronouns हमेशा change होंगे. Help her यहाँ पे me था क्योंकि मदर ने कहा कि मेरी हेल्प करो तो हमने हेल्प हर कट दी अनियंस कर दिया.
Now, Ali said to his cat, "Stop following me around." Ali ordered his cat to stop following him around. So as you can see that sense of order is conveying, order की बात हो रही है, वो order दे रहा है, तो हमने इसको ordered किया, to लगाया, inverted commas replace करके, and the tense of sentence है वो same रहा, change नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर जो मिलते हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलते हैं. नाउ नरेशंस ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द लास्ट टाइप ऑफ नरेशन. नरेशंस का ये लास्ट टाइप है, लास्ट टॉपिक है. सो लेट्स सी व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इंडिकेट्स अ विश, प्रे और डिज़ायर. वो सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई विश दी जा रही हो, हम विश कर रहे हों, दुआ मांग रहे हों, प्रे कर रहे हों, या अपनी कोई ख्वाहिश, डिज़ायर वगैरह जो हैं वो बता रहे हों, वो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैटेगरी के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं. लेट्स सी एग्जांपल्स. शी सेड, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस. द ओल्ड लेडी सेड टू हर, मे यू लिव लॉन्ग. शी सेड टू हिम, मे यू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर इन लाइफ माई सन. सो हेयर यू कैन सी कि इसमें हमारे पास जो है वो दुआ दी जा रही है, विश की जा रही है, तो ये हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं. नाउ रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. नंबर 1, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज. अगेन एज सिमिलर टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का भी जो टेंस है वो चेंज नहीं होता. रूल नंबर 2, एक्सक्लेमेशन मार्क चेंज हो जाता है फुल स्टॉप के अंदर. हम एक्सक्लेमेशन मार्क रिमूव करके फुल स्टॉप लगाते हैं, एंड दैट विल कम बिटवीन टू स्पीचेस. टू स्पीचेस के दरमियान दैट यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी यूज़ इट. और रूल नंबर 4 इज़ यूज़ ऑफ मॉडल ऑपरेटर. मॉडल ऑपरेटर और मॉडल वर्ब्स मे इज़ यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. If the reporting speech is in past tense, the past form of modal operator might shall be used while converting a sentence into indirect speech. यानी कि हमारे पास जो मॉडल वर्ब में यूज़ होता है जब भी हम विश कर रहे होते हैं या प्रे कर रहे होते हैं, कोई दुआ दे रहे होते हैं, तो वो चेंज हो जाता है अपनी पास्ट टेंस माइट के अंदर. शी सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू. दुआ दे रही है, प्रे करिए, मे गॉड ब्लेस यू. शी प्रेड दैट God might bless me. Again said to, reporting verb change हो जाएगा according to the context. दुआ दे रही है, प्रे करिए, प्रेट में हो जाएगा. अब यहाँ पे जो हमने दैट की बात की थी कि दैट इज़ यूज बिटवीन टू स्पीचेस, तो शी सेड टू मी एंड मे गॉड ब्लेस यू, यानी जहाँ पे हमने कॉमा लगाया है तो यहाँ पे हम दैट प्लेस कर देंगे जैसा हम पहले कर रहे थे. मे गॉड ब्लेस यू, गॉड माइट ब्लेस यू, मे चेंज हो जाएगा माइट के अंदर. एंड अगेन प्रोनाउंस तो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस चेंज होते हैं. रूल नंबर 5 इज द रिपोर्टिंग वर्ब समटाइम्स चेंजेस इनटू प्रेड एंड समटाइम्स इनटू प्रेड फॉर. यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हम यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ऑन कन्वर्टिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज हो जाएगा प्रेड या प्रेड फॉर्म में. प्रेड फॉर्म में अगर कोई विश का कॉन्टेक्स्ट या कन्वे हो रहा होगा तो हम विश्ड यूज़ करेंगे. अगर डिज़ायर की बात हो रही है तो हम डिज़ायर्ड यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर. शी सेड टू मी, मे ही पास द एग्ज़ाम. शी प्रेड दैट ही माइट पास द एग्ज़ाम. Here you can see the reporting verb said to is changed into prayed. That is used between the two speeches or on replacing the comma, inverted commas, and may is used in its past form might. may convert हो जाएगा अपनी past form might के अंदर, और जो tense है sentence का वो as it is same रहेगा, और pronouns according to the context, according to the speech change होते हैं. rules उसके same हैं प्रोनाउन चेंजिंग के. सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, मे यू पास योर एग्जाम. नाउ ऑन कन्वर्टिंग टू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट पास द एग्जाम. ही सेड टू मी, ही प्रेड फॉर मी. सेड टू चेंज हो गया प्रेड फॉर में. मे यू पास द एग्जाम, दैट यूज हुआ इन प्लेस ऑफ द कॉमास. आई यूज प्रोनाउन था, चेंज हो गया आई के अंदर.
पास योर एग्ज़ाम में चेंज हो गया माइट के अंदर, और जो हमारे पास टेंस था वो एज इट इज़ सेम रहा. सो नाउ वी हैव कम्प्लीट आर नरेशंस. हमारे नरेशंस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ऑल दी 5 टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. हमने डिटेल में 5 उसकी 5 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं. आई होप आपको समझ आई हो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.